ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత మహిళల జట్టు సభ్యులు ప్రధాన కోచ్ అమోల్ మజుందార్ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని ఆయన నివాసంలో కలిశారు. ఈ సందర్భంగా వారిని ప్రధాని అభినందించారు. టోర్నీలో 3 మ్యాచ్లు ఓడిపోయిన తర్వాత భారత జట్టు పుంజుకున్న తీరును ఆయన మెచ్చుకున్నారు. కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఇతర ప్లేయర్లతో మోదీ మాట్లాడారు. एग्जाम में जाने वाले बच्चों का यही हाल मैं वर्तमान में जीता हूँ. जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम इम्प्रूव हो रहे थे. जैसे सर ने बोला कि लास्ट 2 साल से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और इन 2 सालों में हमने अपने मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत काम करा है, क्योंकि जो हो गया था वो पास था, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे. मतलब आपको भी वर्तमान में जीने के लिए सिखा दिया था. इसलिए मेरा क्वेश्चन भी आपको वही था कि आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या करते हैं कि सो दैट टीम मेंबर्स को कुछ एक अच्छा मैसेज आ सके, कि हम उसको उस चीज़ में और बिलीव ला सकें कि ये जो हमारी सोच है कि प्रेजेंट में रहना, और वो हमें रियली हेल्प करिए. और आपसे भी वो चीज़ आनी, तो हम लगता है कि जो सर ने और मेरे कोचेस ने जो हमें गाइड करा है वो हम सही लाइन में जा रहे हैं. जी हाँ, इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे सारे टीम मेंबर्स को, क्योंकि सब में एक सेल्फ बिलीव था कि हर टूर्नामेंट में हम एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का एक बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है. जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहाँ का ये यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा. लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें. वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए. मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे. जहां आप पढ़े हैं वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए. साल में जब भी मौका मिलेगा 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में. आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है. आप तो उनको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है. दूसरा ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है, अब जैसे हमारे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, तो फिट इंडिया ही उसका उपाय है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई आप जो खाने का तेल है 10% कम कीजिए, खरीदते समय ही कम कर दीजिए. तो ये चीज़ें जब आपके मुंह से लोग सुनते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा होता है. और बेटियों के लिए फिट इंडिया का आप आग्रह करें, ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा. और उसमें अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप लोगों ने करना चाहिए. तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों से गप्पे गोष्ठी करने का मौका मिला. इसमें से कई लोग हैं जिनको कई बार मिला हूँ, बहुतों को पहली बार मिल रहा हूँ. लेकिन मेरी कोशिश रहती है आप लोगों से मिलने का मौका मिले तो